dear students, welcome back to our channel Learn and Grow Better. Kindly show your love, please like, share and subscribe the channel. And don't forget to hit the bell icon so that you never miss any video. Let's get started. You already know हम कर रहे थे Science, Class 7, Chapter 7, Weather, Climate and Adaptation of Animals. And the subtopic for today's class is Factors that determine the climate. क्लाइमेट के बारे में हमने इससे प्रीवियस वीडियो में भी पढ़ा. अगर अभी तक आपने उस वीडियो को चेकआउट नहीं किया तो जल्दी से जाइए. हमने देखा था कि क्लाइमेट जो है वेदर पैटर्न को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम समझना, उसे प्रॉपर स्टडी करना ही क्लाइमेट होता है. वेदर पैटर्न को ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, दैट मीन्स मोस्ट प्रोबेबली 25 ईयर्स तक हम किसी भी रीजन का वेदर पैटर्न ऑब्जर्व कर रहे हैं, तब हम डिसाइड करते हैं कि उस रीजन का क्लाइमेट कैसा होगा. तो क्लाइमेट जो है किन किन फैक्टर्स पर डिटरमाइन किया जाता है, किन किन फैक्टर्स को स्टडी करने के बाद क्लाइमेट डिसाइड किया जाता है, ये हम अपनी आज की वीडियो में पढ़ेंगे. सो आर यू रेडी टू गो? लेट्स गेट स्टार्टेड. द फर्स्ट फैक्टर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सी. क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस वेरीज अकॉर्डिंग टू द क्लोजनेस ऑफ द सी. यानी कि कौन सा रीजन सी के पास है, कौन सा रीजन सी से दूर है, ये मेन फैक्टर है. डिपेंड करता है इसी के ऊपर कि क्लाइमेट कैसा होगा उस प्लेस का. द प्लेसेस दैट आर नियर द सी आर मॉडरेट, नॉट टू हाई और नॉट टू कोल्ड. तो आपको ध्यान रखना है जो प्लेसेस हमारे सी के पास हैं उनका टेम्परेचर जो है उनका क्लाइमेट कितना होता है, कैसा होता है, मॉडरेट होता है. यानी कि मुंबई, चेन्नई, इनका जो क्लाइमेट है वो कैसा है, मॉडरेट, नॉट टू हाई और नॉट टू कोल्ड. While the places that are away from the sea have extreme climate having very hot summer or too cold winter. For example, Delhi. और जो हमारा रीजन सी से दूर है तो उसका क्लाइमेट कंडीशन कैसा होगा, बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम क्लाइमेट रहेगा. गर्मियाँ होंगी तो बहुत ज़्यादा गर्मियाँ पड़ेंगी, सर्दी के टाइम पे बहुत ज़्यादा सर्दियाँ पड़ेंगी. फॉर एग्जांपल दिल्ली, क्योंकि सी से दिल्ली जो है बहुत दूर है. तो आपको ध्यान रखना है फर्स्ट फैक्टर क्या है, क्लोजनेस ऑफ द सी. अगर सी के पास है तो मॉडरेट टेम्परेचर, और अगर सी से दूर है तो टेम्परेचर इज टू एक्सट्रीम, यानी कि टू हाई और टू लो इन समर एज वेल एज इन विंटर सीजन. द नेक्स्ट पॉइंट इज एल्टीट्यूड और हाइट अबव सी लेवल. यानी कि सी लेवल से कितना ऊपर है और कितना नीचे है कोई रीजन, ये डिपेंड करता है एल्टीट्यूड पर. तो एल्टीट्यूड जो है दूसरा हमारा फैक्टर है. द हायर एल्टीट्यूड्स आर कूलर. ध्यान रखना है जितना हायर एल्टीट्यूड होगा उतना ज़्यादा टेम्परेचर जो है लो डाउन होगा और वो रीजन बहुत ही ज़्यादा ठंडा होगा. फॉर एग्जाम्पल्स हिमालय. आप जैसे कि इस ग्लोब को देखो, अब अगर हम मान लें कि हमारा ये सरफेस है ये सी लेवल है, अब इस सी लेवल पर जितना ज़्यादा हाई एल्टीट्यूड होगा, यानी कि जितना ज़्यादा ऊपर की ओर जितने रीजन्स होंगे उन सब का टेम्परेचर कैसा होगा, कूलर होगा एज कम्पेयर टू टेम्परेचर, एज कम्पेयर टू द क्लाइमेट दैट इज नियर अबाउट इट दिस लाइन. ये आपको ध्यान रखना है. तो जितना ज़्यादा एल्टीट्यूड हाई उतना ज़्यादा कूलर. द नेक्स्ट फैक्टर इज ह्यूमिडिटी. ह्यूमिडिटी यानी कि अमाउंट ऑफ वाटर प्रेजेंट इन एयर. तो ह्यूमिडिटी इट ऑल्सो डिटरमाइंस द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. दैट मीन्स ये हमारा थर्ड फैक्टर है. फर्स्ट क्या था, क्लोजनेस ऑफ सी, क्लोजनेस. नेक्स्ट क्या था हमारा, नेक्स्ट हमारा था एल्टीट्यूड. थर्ड हमारा क्या है, ह्यूमिडिटी. तो कोलकाता एंड केरला हैव हाई ह्यूमिडिटी वाइल राजस्थान एंड हरियाणा हैव लो ह्यूमिडिटी. ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है. जितना ज़्यादा रेनफॉल होगा उतना ज़्यादा वो रीजन कैसा होगा, ह्यूमिड होगा. तो जहाँ रेनफॉल कम है वो रीजन कम ह्यूमिड है, क्योंकि ह्यूमिड इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर दैट डिटरमाइन द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस. Till then, take care. Thanks for watching and please subscribe the channel. Don't forget to hit the bell icon.